हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। ये जो माइक्रो वर्ड है ये जो ग्रीक वर्ड से लाया गया है, माइक्रो से लाया गया है, विच मीन स्मॉल, जिसका मतलब होता है स्मॉल। हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल मार्केट। तो बेसिकली ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से लाया गया है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल या इंडिविजुअल की स्टडी करना। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करना उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम क्या क्या पढ़ते हैं कंपोनेंट्स में। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर किया जा सकता है, और ये सारा का सारा कंसेप्ट मार्शल और फर्दर एडवांस्ड इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने दिया है। मेनली मार्शल ने दिया है, फिर उसको आगे आगे ड्राइव किया गया। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी में आ जाता है, जो कि मैंने डिस्कस किए हुए हैं टॉपिक। थर्ड आ जाता है थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड की थ्योरी जो भी मार्शल ने दी हुई है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट्स हैं ये मेन है कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कवर करेंगे और कवर करेंगे क्या होता ही है इसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर में आ जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट के टॉपिक्स, रेवेन्यू कैसे आया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है और मार्केट्स क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कंज्यूमर के टॉपिक्स तो इसमें आते ही आते हैं, प्रोड्यूसर के भी टॉपिक्स आ जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। और लास्ट जो इसमें चीज़ आती है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस, कि हाउ प्राइसेस आर डिटरमिन्ड इन द मार्केट। ये तो सबको पता है कि प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि ये इंडिविजुअल की स्टडी है, और इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर एक तो हम कंज्यूमर की बिहेवियर पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ते हैं, और मार्केट में प्राइजेस कैसे डिटर्मिन किए जाते हैं वो चीज़ पढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? अंडर दिस वी स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट वाज, मतलब पास्ट में क्या था, व्हाट इज मतलब प्रेजेंट में क्या है, एंड व्हाट वुड बी फ्यूचर में क्या होगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है? इट डील्स विद ऑल सच इकोनॉमिक सिचुएशंस which can be studied by using facts and figures। तो सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस किस से डील करती है? पास्ट क्या था, ठीक है, पास्ट के बाद आ जाता है प्रेजेंट क्या है, ठीक है, एंड फ्यूचर क्या होगा। इन तीनों चीज़ों से डील करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड डाटा पे ही भरोसा करती है, ऐसे अन्य वा किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करती। तो अगर सिंपल वर्ड्स में किसी ने समझाना है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके फीचर्स पे और करेक्टरिस्टिक्स पे। तो दी स्टेटमेंट्स शो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि ये बताती है क्या था और क्या है, और इसी तरीके से चलता रहा तो क्या होगा। तो जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई है या गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, इसके बारे में स्टेटमेंट्स देती रहती है और डाटा देती रहती है कि पिछले 20 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, आज इतनी है, ऐसे ही चलता रहा तो इतनी हो जाएगी। दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड फिगर। जब भी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दी जाती है, वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड होती है, ऐसे हवाई बातें नहीं होती, उस पर डाटा दिया होता है, डाटा पे बेस्ड होता है सारा कुछ। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ। इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जो कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी और पिछले 2 सालों में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेजर किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटाज हैं इन चीज़ को मेजर करने के, तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट या ओपिनियंस। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, और ये कोई वैल्यू जजमेंट
जजमेंट नहीं होती। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है मेरी अपनी मर्जी या मेरा कोई बायस्ड आंसर या मेरी जैसी मर्जी थी मैंने बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट के फेवर में हूँ तो मैं कह दूंगा भाई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अगर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ मैं कहूँगा नहीं जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये तो मेरा खुद का व्यू हो गया। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस हमें खुद का व्यू नहीं देती, वो ये कहती है पिछले साल इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो डाटा है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती या कोई ओपिनियन नहीं आता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव साइंस या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि हमें ये बताती है, सजेशंस देती है, ओपिनियंस बताती है कि इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सजेशंस वगैरह देते हैं, ठीक है। उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो हर एक इकोनॉमिस्ट या हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे ओपिनियंस नॉर्मेटिव साइंस माने जाएंगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ये वेरीफेबल नहीं होते, ठीक है। ये आगे एक और पॉइंट आएगा। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू जजमेंट होते हैं। जैसे मुझे लगा कि गरीबी किस तरीके से हटाई जा सकती है वो मैंने बोल दिया, किसी और को लगा दूसरे तरीके से, उसने दूसरा तरीका दे दिया, किसी और ने तीसरा तरीका दे दिया। तो ये एक वैल्यू जजमेंट है। हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, वो उस हिसाब से जजमेंट के अपनी जजमेंट के हिसाब से सलाह मशवरा दे देता है। These statements lead to controversies and debates. तो इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सीज भी आती हैं या डिबेट्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि गरीबी हटाने की ये तरीके, मैंने कह दिया नहीं इससे बेहतर तरीके ही हैं, किसी और ने कह दिया उससे बेहतर तरीके ही हैं। तो इससे तो कंट्रोवर्सी होगी और डिबेटेबल टॉपिक हो गया ना कि किस किस तरीके से हटाएं। तो ये तो वैल्यू जजमेंट है, हर एक की अपनी अपनी हो सकती है। दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियंस एंड देयरफॉर नॉट वेरीफेबल फॉर ट्रूथ। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये वेरीफेबल नहीं होती। क्यों? ये तो सलाह ही दी है ना, सजेशन ही दी है, अभी हुआ तो नहीं है ना ये काम। जब सजेशन पे काम करेंगे फिर काम होगा तभी पता लगेगा ना कि ये सही है या गलत है, पहले तो नहीं ना पता लग सकता। तो ये तो अभी किसी को सलाह देंगे तो वो सलाह सच्ची है या बुरी है वो तो उस काम के होने के बाद ही पता लगेगा। तो ये वेरीफेबल फॉर ट्रूथ नहीं है। मगर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी वो वेरीफेबल थी। अगर मैंने कह दिया कि इतने परसेंट अमीर गरीबी थी तो आप पीछे जाके गवर्नमेंट डाटा चेक कर सकते हैं कि उतने परसेंट थी भी कि नहीं थी। मगर इसमें जब तक आप काम को अमल में, एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे उस सजेशन को, तब तक तो पता ही नहीं लगेगा कि ट्रूथ है कि नहीं है। These statements reflect what ought to be as a solution of economic problems. तो ये स्टेटमेंट कहती है कि what ought to be हमें क्या करना चाहिए अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नेक्स्ट टॉपिक मैं बताऊं तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलिए, एक तरफ मैंने लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ मैंने लिखा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो सारे इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक मुद्दे जिनका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, उसके साथ डील करता है। इट डील्स विद ओपिनियंस, दूसरी तरफ ये ओपिनियन से डील करता है। मेरे ओपिनियन में गरीबी का मतलब स्टैंडर्ड अलग है, किसी और के मतलब हवाले से अगर देखें तो उसका मतलब अलग हो सकता है। हर एक बंदे ने अपने अपने तरीके से गरीबी को या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन किया है। नेक्स्ट, इट डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, एंड व्हाट वुड बी क्या होगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव साइंस है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये सजेस्टिव है, ये सजेशंस देती है। नेक्स्ट आ जाता है दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली ट्रुथ, दीज मे बी फॉल्स ऑल्सो। तो ये जो है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही हो, फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में पिछले 2 साल में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, क्या पता ये सही हो, क्या पता गलत हो। अगर गवर्नमेंट डाटा दिखाता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो फिर मेरी जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव साइंस की या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की वो तो गलत होगी ना। दूसरी तरफ दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स ओपिनियन ओनली एंड सो कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स। तो दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव साइंस है ये तो सिर्फ ओपिनियंस बताती है, इसमें तो हम कह ही नहीं सकते ये सच्ची है या बुरी है अभी, क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं। हमारा कौन सा कोई ओपिनियन या फिर कोई सजेशंस है वो मानी गई है, समझ की बात। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि वेरीफाइड है,
वेरीफेबल है। दूसरी तरफ उसमें ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो तो सलाह ही देना हो गया ना किसी को, वो तो ओनली सजेशंस है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात सही थी या गलत थी, दूसरी तरफ वेरीफाई कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं होती, जो भी बात कही जाती है प्रॉपर डेटा से कही जाती है। दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव साइंस है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें फुल वैल्यू जजमेंट चलती है, अपनी तुक्के चलते हैं और अपनी सलाह मशवरा चलती है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज लाइक अ सोशलिज्म, जिसमें सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, और फ्री इकोनॉमी में सरकार सिर्फ अपने मेन मुद्दे कंट्रोल करती है और बाकी सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में फर्स्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काफी तकड़ा रोल रहता है और गवर्नमेंट इकोनॉमी को फुल कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ कौन कंट्रोल करता है फ्री इकोनॉमी में? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में क्या आ जाती हैं, आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आती हैं। तो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट इकोनॉमी में या फ्री इकोनॉमी में। उसको अब मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी को आप कैपिटलिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोटिव इज सोशल वेलफेयर, क्योंकि ये तो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो इनका मेन मकसद है वेलफेयर करना। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में तो उनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन, कंज्यूमर को फुल फ्रीडम नहीं होती। कंज्यूमर को वही चीजें कंज्यूम करनी पड़ती हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट बना रही है या गवर्नमेंट की कंपनियां बना रही हैं या पब्लिक सेक्टर उनको अवेल कर रहा है। दूसरी तरफ कंज्यूमर को फ्रीडम होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपस में कंपीट करता है, कई सारी कंपनियां होती हैं, जब वो आपस में कंपीट करेंगी तो प्राइसेस को बहुत गिरा देंगी। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। बेसिकली बाय गवर्नमेंट लिखना था, यहाँ पे मैंने बाय गुड लिख दिया। ठीक है, स्पीड में कभी कभी जज्बात खो देता हूँ और स्पीड निकल जाती है बहुत आगे। तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ज्यादातर जो रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि भाई कितना प्राइस रहेगा मार्केट में, क्या प्राइस रहेगा, किस चीज़ के कितने दाम रहेंगे। और ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड द मार्केट डिटर्मिन्स द प्राइस। के गुड्स या सर्विसेज के क्या प्राइस होंगे वो मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट कैसे डिसाइड करेगी? जहां डिमांड एंड सप्लाई कट होते हैं, जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं, वही इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट डिक्लेयर करेगी। इसके अंदर, किसके अंदर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर या मार्केट इकोनॉमी के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा हुआ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी इज लाइक सोशलिज्म, जिसमें सब कुछ सरकार के कंट्रोल में रहता है। मगर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट फोर्सेस भी कंट्रोल करती हैं बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। पूरा का पूरा मार्केट पे नहीं छोड़ा होता, सरकार का भी इकोनॉमी में कंट्रोल रहता है। मेन मकसद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में है सोशल वेलफेयर करना, क्योंकि सोशलिज्म में मेन मकसद तो सोशल वेलफेयर ही होता है ना। दूसरी तरफ मोटिव्स क्या है, बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ भागेंगी, और जो गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो वेलफेयर की तरफ भागेंगी। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन। कंज्यूमर को फ्रीडम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कंज्यूमर के पास तो वही सर्विसेज यूज करने के लिए रहेगी या गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ होता ही नहीं है। दूसरी तरफ कंज्यूमर को सॉवरेनिटी है, कंज्यूमर चाहे तो वो प्राइवेट सेक्टर के गुड्स यूज करे या गवर्नमेंट सेक्टर के यूज करे। अब जैसे आप चाहो तो सरकारी एयरलाइंस पे भी जा सकते हो, आप चाहो तो प्राइवेट में भी जा सकते हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, मगर इसकी रेशो कितने कितने परसेंट होगी वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ फिर मैंने गुड लिख दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ज्यादातर रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। GOVT शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गवर्नमेंट की, गालियां गुलियां मत निकालना नीचे, यहाँ जगह छोटी है तो मैंने कहा ऐसे लिख देता हूँ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कितने प्राइस में माल बेचना है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में। दूसरी तरफ रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है प्राइस और प्राइवेट सेक्टर भी डिसाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइस डिसाइड करके प्राइवेट सेक्टर में माल बेचेगा। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो गवर्नमेंट का माल खरीद ले जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है फ्री इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी वर्सेस मिक्स्ड इकॉनमी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है फ्री इकॉनमी या मार्केट इकॉनमी, दूसरी तरफ मिक्स्ड इकॉनमी। तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है। किसमें? मार्केट इकॉनमी में। मगर दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल करता है बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल एकदम खत्म नहीं किया होता जैसे प्राइवेट सेक्टर, जैसे फ्री इकॉनमी या मार्केट इकॉनमी या कैपिटलिज्म में होता है। मेन मोटिव यहाँ क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। और दूसरी तरफ मेन मकसद क्या होता है? प्राइवेट कंपनियों का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और जो सरकारी कंपनियां उनका मेन मकसद होता है वेलफेयर करना। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज सॉवरन। प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर को फ्रीडम होती है क्योंकि आपस में कंपनीज compete करती हैं और प्राइजेस बहुत गिर जाते हैं, सस्ते रेट पे माल अवेलेबल होता है। दूसरी तरफ कंज्यूमर इज सॉवरन, एज कंज्यूमर यहाँ पे भी सॉवरन है। क्यों? कंज्यूमर की मर्जी है, वो कहाँ से, गवर्नमेंट से भी खरीद सकता है, प्राइवेट से भी खरीद सकता है। अगर उसको गवर्नमेंट की सर्विसेज पसंद है, गवर्नमेंट के सस्ते रेटों में खरीद ले, प्राइवेट की पसंद है, प्राइवेट की खरीद ले, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एंड मार्केट डिटर्मिन्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादातर रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं और प्राइसेस कौन डिटर्मिन करता है? प्राइवेट सेक्टर, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। दूसरी तरफ रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। सरकार सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे देती, अपने हाथ में भी कुछ रखती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।